हेलो दोस्तों, तो हम आ गए आज अपने नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक है मैथ का त्रिभुज ट्रायंगल। तो आज हम जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है और इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, जिन्हें इन्हें प्रकार कहते हैं। तो इनके प्रकारों के बारे में आज जानेंगे। और चलिए तो हम आपको बताते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई समतली बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। मतलब तीन रेखाखंड, रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा क्या होती है? जैसे कोई लाइन होती है, लाइन को जानते हैं, लाइन को ही रेखा बोलते हैं। तो ये रेखा बिंदुओं के योग को, जो बिंदु होते हैं, बिंदुओं को एक लंबवत रखने पर और बिंदुओं की जो योग होता है, बिंदुओं के योग को ही रेखा कहते हैं। ठीक, और उसी रेखा का कोई भाग, छोटा भाग, बड़ा भाग, उसको रेखाखंड कहते हैं। तो तीन रेखाखंडों से, ये देखो एक रेखा है, एक ये रेखा है, एक ये है, जैसे सी ये रेखा है, ए बी रेखा है और बी सी रेखा है। तो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति, जो घिरी हुई आकृति है, जो समतली आकृति है, उसी को हम बोलते हैं त्रिभुज। ठीक, ये देखो लिखा हुआ है, इसमें हमने लिख रखा है, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई समतली बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं ए बी, बी सी, सी ए तथा तीन कोण ए बी सी होते हैं। और इन्हीं तीनों भुजाओं से ये जो कोण बने हुए हैं, इन्हें नाम दिया हुआ है, ए कोण, बी कोण और ये सी कोण। तीन कोण होते हैं त्रिभुज में। ओके, चलिए अब इनके हम प्रकार पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब पढ़ेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुजों का प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक, तो हम कोणों का जो प्रकार है, किसके? त्रिभुजों का जो प्रकार है कोणों के आधार पर पढ़ने वाले हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है जो हमने यहाँ पर लिख रखा हुआ है, समकोण त्रिभुज, और एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। जिसमें से पहले हम पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे अधिक न्यून कोण त्रिभुज, फिर पढ़ेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो आइए देखिए, यहाँ पर लिखा हमने है, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। चित्र में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण ए बी सी 90 है। अब यहाँ पर हमने चित्र बना रखा है, तो इसमें देखिए ये जो ए बी सी, तो ये बी जो है 90 अंश का कोण है। तो हम जो इसको लिखते हैं, तो इसके लिखने का रूप है कोण, ऐसे कोण लिख के, और जो कोण होता है, ठीक 90, तो वो वाला बिंदु बीच में रखते हैं। तो ए बी है ना 90, तो हम बी बीच में रखेंगे। ये ध्यान रखना इस प्रकार से। जैसे मान लो अगर ये वाला कोण 90 होता, तो अगर हम लिखते तो ऐसे लिखते, अगर ये वाला कोण 90 होता है, नहीं होता, तो हम इसको लिखते ए सी बी, इस तरीके लिखते। ये चीज याद रखना, लिखने का तरीका बहुत जरूरी है, ये जरूर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लिखने का तरीका बहुत महत्व होता है, ये ध्यान रखना है कि कैसे लिखना है, समझे? तो ये 90 होता। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं इसके बाद न्यून कोण, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब आ जाते हैं हम दूसरे त्रिभुज पर, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण अर्थात, न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 से कम होता है, न्यून कोण अर्थात 90 से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। चित्र में ए बी सी एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक कोण की माप 90 से कम है। ठीक, 90 अंश से कम है। मतलब न्यून का मतलब होता है, इतना याद रखना कि न्यून का मतलब होता है 90 से कम। जो 90 से कम कोण होते हैं और 90 से कम कोण, प्रत्येक कोणों का मान क्या हो? 90 से कम हो, ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तीन कोण बनते हैं, तीनों कोणों का मान क्या हो? 90 से कम हो, तो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। तो उसमें भी परिभाषा छोटी सी, उसमें इसमें बस थोड़ा सा चेंज कर देना है। बस यहाँ पर लिखा हुआ है जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, ठीक, वहां पर कर देना है जिस त्रिभुज के तीनों कोण अधिक कोण होते हैं। अधिक कोण का मतलब होता है जो 90 से प्लस, मतलब 90 से ज्यादा हो। जैसे 90 से ज्यादा 91, 92 अंश का कोण, या 95, 100, मतलब 90 से कुछ भी ज्यादा हो, तो वो क्या होते हैं? अधिक कोण होते हैं। तो यहाँ पर अगर अधिक कोण की परिभाषा हम लिखें तो कुछ नहीं है, ये आप पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लो हमने कर दिया, यहाँ पर जो न्यून कोण लिखा था उसको हमने अधिक कोण कर दिया, अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पर अब देखो, यहाँ चेंज किया, क्या हुआ है? जिस त्रिभुज का यहाँ पर क्या था?
यहाँ पर था प्रत्येक कोण, यहाँ क्या है एक कोण, यहाँ पर सिर्फ एक। ये ध्यान रखना है कि न्यून कोण और अधिक कोण में अंतर क्या है। न्यून कोण में प्रत्येक कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं 90 अंश से कम होते हैं, ठीक, तब उन्हें न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। लेकिन अधिक कोण में क्या है, अधिक कोण में एक कोण सिर्फ क्या हो, 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, तीनों कोणों में से सिर्फ एक कोण क्या हो, एक कोण अधिक कोण हो, मतलब 90 अंश से ज्यादा हो, तो ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। चित्र में देखो ABC, चित्र में ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है, ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि जो इसका देखो बी वाला है भाग, बी क्या है 90 से अधिक है, जो लिखा हुआ है, जिसमें कोण ABC की माप 90 अंश से अधिक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। समझ में आ गया कि अधिक कोण क्या होता है। न्यून कोण और अधिक कोण में ये ध्यान रखना है कि न्यून कोण जो होता है उसमें प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश से कम होता है, लेकिन जो अधिक कोण होता है उसमें सिर्फ एक कोण वो क्या होता है 90 से अधिक होता है, 90 से अधिक होता है, उसे बोलते हैं अधिक कोण। चलिए नोट कर लीजिए। तो अब पढ़ेंगे हम लोग भुजाओं के आधार पर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, अब पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार 3 प्रकार के ही होते हैं, जैसे कोणों के आधार पे थे तो यहाँ पर वहाँ क्या था, पहला कोणों के आधार पर क्या था, समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसी प्रकार भुजाओं के आधार पर भी एक और त्रिभुजों का प्रकार है, जैसे पहला है समबाहु त्रिभुज, इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज और फिर उसके बाद पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है वो मैंने बोर्ड पे लिख रखा हुआ है, आइए देखते हैं क्या होता है। पढ़ें, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, मतलब कोई त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि चित्र में हमने बना रखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है चित्र में ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं AB, BC और AC की लंबाइयां बराबर है। ये देखिए हमने चित्र बना रखा हुआ है, लिख भी दिया है लिखने वालों के लिए कि समझ में आ जाए। तो इसमें जो AB है भुजा इसकी और BC जो भुजा है वो AB के बराबर है और जो CA है वो BC के बराबर है। मतलब कि तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों का यदि मान हमने लिख रखा है, ये साइड में लिख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या है। मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो, समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या था, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पर मतलब निकला सम और द्वि मतलब दो भुजाएं, ठीक। तो दो भुजाएं, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं समान हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमने तो यहाँ पर लिखा है जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चित्र में देखो, चित्र में बनाया हमने है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC, देखो A है, AB की लंबाई भी A है और AC की भी लंबाई A है, मतलब दोनों की लंबाई क्या है, A है, दोनों की लंबाई A है, मतलब दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तब दो भुजाएं किसी त्रिभुज की बराबर होती हैं, ठीक, उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, सेम होती हैं, तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये थी परिभाषा समद्विबाहु त्रिभुज के बाद। अब इसके बाद हम देख लेते हैं परिभाषा विषमबाहु त्रिभुज। तो उसके यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा का मतलब, जैसे समबाहु त्रिभुज में समान भुजाएं होती, इसी प्रकार विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। अगर मान लो एक की भुजाएं A है, एक की भुजाएं B है, एक की भुजाएं C है, तीनों की भुजाएं अलग अलग हो। जैसे मान लो ये त्रिभुज कोई बना हुआ है, ये त्रिभुज बना हुआ है ABC, ये कोई त्रिभुज बना हुआ है ABC, तो इसकी लंबाई A है, इसकी मान लें B है, इसकी क्या है, C है, ये कैपिटल स्मॉल C है, ठीक। तो ये इस ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो समझ में आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को
ये वीडियो समझ में आएगी त्रिभुज। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 मिलेगा, जिसमें हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे त्रिभुज की कुछ विशेष परिभाषाएं, जिसमें हम अंतःकोण, अंतःकोण, बाह्यकोण, विषम कोण सब चीज़ें जानकारी देंगे। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हम हर एक टॉपिक उठाते हैं बेसिक से, और आपका बेस स्ट्रांग करने के लिए ही स्टार्ट किया है अपना चैनल बेस स्ट्रांग।